नमस्ते बच्चों। आज झांसी की रानी उसी का आगे का पाठ देखिए। जूही की तोपें जब ढा रही थी। जूही जो थी वह तोप ठाने में लगी हुई थी और अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी बड़ी फुर्ती के साथ। अंग्रेज नायक ने इन तोपों का मुंह बंद करना तय किया। उनका जो सैनिक था, सेनापति जो था, उसने विचार किया कि हम इन तोपों को हटा देंगे इधर से और उन पर हम आक्रमण कर देंगे। उधर सवार बढ़ते जाते थे। जो सैनिक और सेना थी वह आगे की ओर बढ़ रही थी। मरते जाते थे, मर भी रहे थे, लेकिन वह पीछे नहीं हट रहे थे। परंतु उन्होंने इस तरफ की तोपों को चुप करने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने यहाँ की जो तोपें जूही जो चला रही थी, उन्होंने यहाँ से उसको हटाने का निश्चय कर लिया था। चाहे कुछ हो जाए, चाहे अपने आप को मरना क्यों न पड़े, लेकिन ये बंद करवाते ही रहेंगे। रानी ने जूही की सहायता की तुमुल भेजी। जब रानी को समाचार ये प्राप्त हुआ तो उसने छोटी सी सेना जूही की सहायता के लिए भेज दी थी। उसी समय उनको खबर मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियरी सेना और सरदार अपने महाराज की शरण में चले रहे हैं। कि ग्वालियरी सेना जो थी वह अंग्रेजों से मिल रही थी। मुंदर ने रानी से कहा, उसकी सहेली मुंदरबाई थी, उसने रानी से बताया था कि सुबह अस्पताल पर प्रहरी रिश्तेदार अपने सरकार का स्मरण कर रहा था कि अस्पताल का जो चौकीदार है उसने सारी बातें जो थी सुन ली थी और बता रहा था। मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी तो गड़बड़ी करेंगे। मुंदरबाई तो इसलिए तो शक हो गया था कि ये शायद करेंगे, गड़बड़ी करेंगे। डांट में समय न होने का कुछ भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन समय का अभाव बहुत था। रानी बोली, अब जो कुछ संभव है वह करो, कि अब जो सामने दिखाई दे रहा है पहले वो करना चाहिए। इनकी लाल कुर्ती अब तलवार खींचकर आगे बढ़ी। वह धूल दूसरे पचास में भी तलवारों की चमचमाहट में चकाचौंध पैदा कर रही थी। इनकी अंग्रेज जो लोग थे वह तलवार को खींचकर आगे बढ़ रहे थे और युद्ध जो था घमासान चल रहा था, जिस कारण मिट्टी में धूल उड़ रही थी और वह आकाश को छू रही थी। तलवारों से युद्ध हो रहा था। कुछ ही समय उपरांत समाचार मिला कि ग्वालियरी सेना के पर पक्ष में मिल जाने के कारण राव साहब के दो मोर्चे छिन गए। कि ग्वालियरी सेना जो थी वह अंग्रेजों से मिल जाने के कारण राव साहब के जो दो सेनाएं थी वह उनसे जाकर मिल रही थी और अंग्रेज उनमें से घुसने लगे थे। उन्होंने रास्ता बना लिया क्योंकि उन्हें साधन मिल गया, सूचना मिल गई सारी की सारी कि सब चीज़ें रानी ने कहाँ छुपाई हैं, क्या है। जिस तरह अंग्रेज थे वे अंदर की ओर चले जा रहे थे। रानी के पीछे पैदल पलटने थी। रानी के पास पैदल सेना थी। उसकी स्थिति संभालने की आज्ञा देकर वह एक ओर बढ़ी। अपने आप को भी संभाला और सेना को भी संभाला और बढ़ी। परंतु उधर सवार जूही के तोपखानों पर जा टूटे। अंग्रेज जो थे वह तोप जहाँ जूही थी वहाँ पर जा पहुँचे। उन्हें रास्ता मिल गया अंदर जाने के लिए। जूही तलवार से भिड़ गई। जूही ने तलवारों से युद्ध किया, गिर गई और मारी गई, लेकिन वह अकेली थी और अंग्रेज ज़्यादा थे, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। परंतु शत्रु की तलवार जिसे चीरने में असमर्थ रही वह थी जूही की क्षीण मुस्कुराहट, कि पल भर की मुस्कुराहट जो थी, जो उसके ओंठों पर अनंत दिव्यता की गोद में खेल रही थी। उसके चेहरे पर एक चमक थी कि वह अपने आप को भाग्यशाली समझ रही थी कि हमने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। इसलिए उसे जरा सा भी डर या भय नहीं महसूस हो रहा था मरने से। वर्दी के तक जाने पर हुजूरों ने देखा कि तोप खाने का अफसर गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। जब वहाँ पर देखा कि वह मर गई, लेकिन मरने के पश्चात भी अंग्रेजों ने वहाँ पर महसूस किया कि उसके मरने पर भी, बलिदान देने पर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जो चीज़ प्रेरणा का स्रोत बनी हुई थी। समाचार मिलते ही रानी ने इस तोप खाने का प्रबंध किया। जब रानी ने सुना कि वहाँ पे जूही जो है वह मर रही है, मृत्यु को प्राप्त हो रही है, इतने में ही ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने छिपे हुए पैदलों को छिपे हुए स्थानों से निकाला
अंग्रेजों ने जो अपनी सेना छुपा रखी थी, पैदल सेना जो थी वह पैदल सेना को सामने ले आए। वे संजीने सीधी किए हुए रानी के पीछे वाली पैदल पलटनों पर दो पासों में झपटे। तो पैदल सेना रानी की बिछी हुई आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। पेशवा की पैदल पलटनें घबरा रही, रानी के पास सेना कम थी, उसके पैर उछल गए। वह अंग्रेजों की सेना के सामने टिक नहीं पा रहे थे। भाग उठी, रानी ने प्रोत्साहन उत्तेजन दिया। रानी ने सभी को प्रोत्साहित किया कि मत भागो। पर उनके और उस भागती हुई पलटन के बीच में डोरों की संगीने और गुजरों के घोड़े आ चुके थे। वह अंग्रेजों की सेना ज़्यादा थी, उनके पास हथियार भी ज़्यादा थे, जिस कारण हम रानी की सेना जो थी वह डर रही थी। अंग्रेजों की तड़ाबीने संगीने और तोपें पेशवाई सेना का संघार कर रही थी। अंग्रेजों के पास हमने बताया ना कि आप हथियार ज़्यादा थे, जिस कारण वह रानी की सेना का विनाश करने लगी। पेशवा की दो तोपें भी उन लोगों ने छीन ली, जो यहाँ की तोप थी वो भी छीन ली। अंग्रेजी सेना बाढ़ पर आई और नदी की तरह बढ़ने और फैलने लगी, अर्थात सेना अधिक होने के कारण उन्हें नदी की तरह तुलना कर दी गई है। जिस तरह नदी का पानी बढ़ रहा था, बढ़ता है और चारों तरफ जब फैल जाता, उसी तरह से अंग्रेजों की सेना अधिक होने के कारण चारों ओर दिखाई देने लगी थी। रानी की रक्षा की लाल कुर्ती सवार अटूट शौर्य और अपार विक्रम दिखाने लगा। न कड़ाबीन की परवाह, न संगीन का भय, और तलवार को मानो उनके ईश्वरीय देन थी। रानी को तो किसी बात का डर नहीं था, और जो रानी के वीर बहादुर थे उन्हें भी किसी प्रकार का डर नहीं था। वह उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। उस तेजस्वी दल ने घंटों अंग्रेजों का प्रचंड सामना किया। वीरता और उत्साह के साथ वह युद्ध कर रहे थे। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने मोर्चे की शेष सेना से मिलने के लिए मुड़ी। वहाँ से रानी ने चलना चाहा, और जो पश्चिम और दक्षिण से दिशा में जो सेनाएं छुपी थी उनसे मिलने का उसने प्रयास किया। यह मिलान लगभग असंभव था, मिलना तो असंभव था, क्योंकि वहाँ से निकलना क्योंकि उस भारतीय पैदल पलटने और रानी के बीच में बहुसंख्यक हुजर सवार और संगीन बरदार पैदल थे। परंतु उन बचे थे लाल कुर्ती वीरों ने अपने तलवारों की आड़ बनाई। जो अंग्रेज जो थे वह उधर से निकलने नहीं दे रहे थे। रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामी, दांतों से घोड़े को संभाला और दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाना आरंभ कर दिया। दोनों हाथों से उसने युद्ध किया था और रास्ता आगे की ओर रास्ता बनाकर निकल रही थी। दक्षिण पश्चिम की ओर सोनलेठा नाला था, नाला बीच में पड़ गया था। एक आंधी चलकर बाबा गंगा दास की कुटी के पीछे दक्षिण और पश्चिम की ओर हटती हुई पेशवाई पैदल पलटनी थी। उस नाले को पार करना था और घोड़ा जो था वह वहीं पर अड़ रहा था। मुंदर रानी के साथ थी, मुंदर बाई जो थी रानी साथ थी। अदल बदल रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख थे, ये भी इन लोग के साथ थे। रानी के साथ पीछे कुंवर गुल मोहम्मद और केवल 20-25 अवशिष्ट लाल सवार थे। केवल 20-25 ही अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने थोड़ी देर में इन सबके चारों तरफ घेरा डाल दिया। सिमट सिमट कर उस घेरे को कम करते जा रहे थे। वह अंग्रेज जो थे उनसे युद्ध कर रहे थे, परंतु रानी की तलवारें आगे का मार्ग साफ करती हुई चली जा रही थी। पीछे के वीर सवारों की संख्या घटते घटते नगण्य हो रही थी, कुछ हो रही थी। अंग्रेजों की सेना जो थी वह घट रही थी, कम हो रही थी। उसी समय तात्या ने रुहेली और अपनी सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों के व्यू पर प्रहार किया। इन दोनों की सहायता से अंग्रेजों पर आत्महत्या किया। तात्या कठिन से कठिन व्यू में से होकर बस निकलने की रण विद्या का पारंगत पंडित था। वह रण विद्या में बहुत ही कुशल था, वह हर व्यू को तोड़ना जानते थे। तात्या टोपे अंग्रेज थोड़े से सवारों को लाल कुर्ती का पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। अंग्रेजों ने वहाँ से हटाकर तात्या टोपी की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ विलंब था, थोड़ी ही देर रह रही थी। आज के लिए इतना ही हो पाता है।